हेलो दोस्तों, मैं राजपूत आपका अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आए हैं जो कक्षा तीसरी की पाठ्य पुस्तक हिंदी रिमझिम से ली गई है। ये पाठ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और कहीं ना कहीं जो हमारी सोच है, जो पुरानी सोच है लोगों की, कि उस पर भी जुड़ी हुई है कि पहले के लोग कैसे सोचते थे किसी चीज़ के बारे में, या किसी बात पे कैसे जो कुछ अवधारणाएं, मतलब गलत र्यूमर्स होते थे, अफवाहें होती थी। ये कुछ उस पर आधारित है। ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है। मुझे खुद को बहुत पसंद आती है कि कभी कभी ऐसी चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, तो इसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक, और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए आने वाले वीडियो समय समय पर मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पाठ का नाम है जब मुझको सांप ने काटा। ठीक है, जब मुझको सांप ने काटा। ठीक है, अब इस कहानी के नाम से जब भी हम कोई पाठ कहानी पढ़ना शुरू करते हैं, सबसे पहले आप उसके ऊपर फोकस कीजिए कि नाम उसका क्यों रखा गया है। अब यहाँ से पता लग रहा है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति होगा जिसको सांप ने काटा है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है मुझको सांप ने काटा, यानी कि ये कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? जिसको सांप ने काटा होगा। तभी उसने लिखा होगा कि जब मुझको सांप ने काटा। कोई अपने बारे में बता रहा है कि मेरे साथ जब ऐसी दुर्घटना हुई कि मुझे एक बार सांप ने काट लिया, तो उसके साथ क्या क्या हुआ उसी को बताते हुए पूरी कहानी है। ठीक है, आपको हंसी भी आएगी और सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। एक दिन मैंने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते हुए देखा। एक दिन मैंने क्या देखा? छोटा सा सांप रेंगते हुए देखा। ठीक है, वह धीरे धीरे रेंग रहा था। ठीक है, मुझको देखते ही वह भागा। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के खोल में घुसकर छिप गया। ठीक है, नारियल का खोल क्या होता है? जब आप नारियल पानी पीते हैं तो पानी पीने के बाद जो हिस्सा बच जाता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं खोल। ठीक है, तो मैंने एक बार क्या देखा कि एक सांप को देखा जो धीरे धीरे रेंग रहा था। सांप क्या करते हैं? रेंगते हैं। सांप क्या करते हैं? रेंगते हैं। जैसे पक्षी उड़ते हैं, ठीक है, सांप क्या करते हैं? रेंगते हैं। ठीक है, सांप ने क्या किया? मुझको देखते ही वह भागा और वहाँ पर पड़े हुए एक नारियल के खोल में छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उसे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। अब वो क्या कह रहे हैं कि मैंने क्या उठाया? पत्थर का टुकड़ा उठाया और नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। क्यों? ताकि वो सांप बाहर ना निकले। जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, ये नारियल है, नारियल का खोल है। ठीक है, ठीक, और ये उसके ऊपर एक पत्थर रख के इसने इसका मुंह बंद कर दिया बच्चे ने। तो ये जो अभी आपको पता लग रहा होगा, ये कहानी एक बच्चे की कहानी है जो शायद अब बड़े हो गए और बता रहे हैं आप सभी को। ठीक है, मुंह को, नारियल के खोल का मुंह बंद इसलिए कर दिया ताकि वो सांप भागे ना। ठीक है, उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ा। ठीक है, किसके पास दौड़ गया? मैं नानी के पास। अब नानी कौन होते हैं? जो हमारी मम्मी जी की मम्मी होती हैं, मदर्स मदर, उसको हम नानी जी कहते हैं। मम्मी के जो पिताजी होते हैं यानी मदर्स फादर, उनको हम नाना जी कहते हैं। हमारे पिताजी यानी पापा के जो पापा होते हैं उनको हम दादाजी कहते हैं, और जो हमारे पापा की मम्मी होती है उनको हम दादी कहते हैं। ठीक है, तो उसको लेकर लेखक किसके पास गया? नानी के पास। लेखक किसे कहते हैं? जो कहानी को लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे। आप देख सकते हैं वो अपनी नानी के पास गए हैं लेकर, और नानी का एक्सप्रेशन जब आप बताएंगे कि नानी नानी मैंने इस नारियल के अंदर सांप को बंद किया, तो उनका भी एक्सप्रेशन, आपकी नानी का या आपकी मम्मी जी का एक्सप्रेशन ऐसा ही होगा, घबराया हुआ। ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, घबराया हुआ या डरा हुआ। ठीक है, तो ऐसा एक्सप्रेशन आपकी मदर भी देंगे और आपकी नानी जी भी ऐसा एक्सप्रेशन देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कहानी में क्या हुआ। मैंने कहा नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। ठीक है, मैंने कहा नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, जैसा भी मैंने आपको पीछे फोटो चित्र में दिखाया कि नानी घबरा गई हैं। ठीक है, सांप, जब आप भी अगर अपने मम्मी पापा के साथ सांप लेके जाएंगे, मैंने पकड़ा, तो वो भी डर जाएंगे और उनका रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही होगा। वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। चीखने, चिल्लाने और पुकारने, किसको पुकारेंगी?
ऑब्वियस सी बात है, नाना जी को पुकारेंगी या बच्चे के पापा को पुकारेंगी या जो भी आसपास बड़ा व्यक्ति होगा उसको बुलाएंगी। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। नाना ने जैसे ही चीख पुकार सुनी नानी की, वो भी डर गए। जब भी कोई चिल्लाएगा तो हम भी डर जाते हैं, तो इसी प्रकार नाना जी डर गए और भाग कर आए बाहर। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है, ठीक है, उनको क्या पता लगा कि जो नारियल का खोल है उसके अंदर क्या है, सांप है। तो उन्होंने मेरे हाथ में से उसे छीन कर दूर फेंक दिया। ठीक है, यही करना भी चाहिए था, सब यही करते हैं। जैसे उनको पता लगा इसमें ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि सांप के डंक से जहर भी, सांप में जहर होता है, जहरीला होता है। पर एक चीज़ ये है कि सभी सांप जहरीले नहीं होते, ठीक है, लेकिन हमें सभी सांप को जहरीला समझना चाहिए। उन्होंने वो नारियल का खोल क्या किया, छीन कर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप, नन्हा मतलब छोटा, छोटा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। ठीक है, सांप वगैरह कहाँ इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं, तो वो झाड़ी में चला गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। खतरनाक का मतलब क्या है कि इसलिए खतरनाक बोला गया है क्योंकि सांप के काटने से जान भी जा सकती है, इसलिए उसको खतरनाक बोला गया है। ठीक है, नाना ने मुझे क्या किया, डांटा कि आगे से आप सांप के पास नहीं जाओगे। देखिए एक्सप्रेशन, अभी ये इसको लेके क्यों भाग रहे हैं ये भी आपको आगे पता चलेगा कि नाना जी ने इस बच्चे को गोद में क्यों उठाया हुआ है और इनके चेहरे इतने डरे हुए क्यों हैं। ठीक है, चलिए। उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बर मतलब वास्प, एक कीड़ा होता है जो मधुमक्खी जैसा होता है, पीले रंग का होता है, उसका डंक बहुत जहरीला होता है। ठीक है, तो वो बच्चा उस दिन शाम को एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। ठीक है, जैसे ही हम किसी जानवर को छेड़ने की कोशिश करेंगे या किसी को भी छेड़ने की कोशिश करेंगे तो उसका गुस्सा आएगा ही। ठीक है, तो उस बर ने क्या किया, उस बच्चे को काट लिया। बड़ी ज़ोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कहराते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया। जब मुझे बर ने काटा तो मैं चिल्लाऊंगा जब मुझे दर्द होगा, क्योंकि जहरीला होता है बर। ठीक है, तो नानी ने क्या सोचा, क्योंकि सुबह पहले उनके साथ एक चीज़ होके हटी है कि सांप पकड़ा था, तो नानी को ऐसा लगा कि शायद सांप ने मुझे काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। ठीक है, जब भी कोई जहरीला जानवर हमें काटता है तो वहाँ नीले रंग का निशान पड़ जाता है, क्योंकि नीले रंग जहर की वजह से आता है। तो उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। जैसे ही मैंने अपनी उंगली नानी को दिखाई तो उन्होंने किसको पुकारा, नाना जी को। क्यों पुकारा, आगे देखते हैं। नाना तुरंत दौड़े आए। तुरंत का मतलब होता है ठीक उसी समय दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा जहाँ बर ने काटा था। वहाँ नीला निशान पड़ गया था। मैंने जैसा अभी बताया, बर जहरीला होता है, तो नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे। अब समझ में आया कि वो गोद में उठाकर क्यों भाग रहे थे, इसलिए। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। ठीक है, धान जिससे चावल बनता है, बाग मतलब बगीचा, और ठीक है, खेतों को पार करते हुए कहाँ पहुँचे, एक झोपड़ी के सामने। झोपड़ी होती है कच्चा मकान, ठीक है, जो घास फूस से बनाया जाता है। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने आवाज़ लगाई। ठीक है, अब यहाँ तक हमें ये समझ में आ रहा है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति के पास गए हैं जो इलाज जानता है सांप के काटने का, या डॉक्टर के पास गए होंगे। आगे देखते हैं क्या हुआ। तो अब इस चित्र को देख के लगता नहीं है कि ये आदमी डॉक्टर होगा। ठीक है, यानी कि ये कोई तंत्र मंत्र जानने वाला होगा या कुछ ऐसा व्यक्ति होगा जिसको कोई जानकारी होगी सांप के जहर से बचाने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था, जैसा मैंने अभी आपको कहा, क्योंकि डॉक्टर तो लग नहीं रहे हो। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूँक कर दो। झाड़ फूँक मतलब तंत्र मंत्र के द्वारा जहर को बाहर निकाल दो। तो अब आप ही एक बात सोचिए कि क्या अगर तंत्र मंत्र मारने से जहर बाहर आ सकता है? आप कहेंगे नहीं, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है कि कभी भी अगर कोई सांप काटे किसी को या कोई जहरीला कीड़ा काट ले तो आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर उसका इलाज करेंगे, झाड़ फूँक वाला नहीं। आपको आगे समझ में आएगा। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा।
ठीक है। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं बर ने काटा है। मैं उसको बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं काटा है, मुझे बर ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता वह डांट कर कहते चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहाँ आ पहुँची। जैसा आपको पता है गाँव में कोई चीज़ होने से सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उसी प्रकार सांप के काटने का सुनते ही उस सभी गांव के लोग नानी के साथ वहां पर पहुंच गए। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। उदास क्यों थे? क्योंकि सबको ये लग रहा था कि बच्चे को सांप ने काट लिया, अब इसको बचाना मुश्किल होगा, तो सब उदास खड़े थे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था, क्योंकि जब बर काटता है तो थोड़ी देर आपके दर्द रहता है, उसके बाद तो सूजन आने लगती है और दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। यही चीज़ बच्चे के साथ हुई। फिर भी मुझे वहाँ ज़बरदस्ती बैठकर झाड़ फूँक करवानी पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि बड़े लोग कह रहे थे कि चुप बैठ, तो वो भी क्या करता, है तो बच्चा ही, चुप हो गया। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है, अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए, बड़े जहरीले सांप ने काटा था। अब देखिए ये कितनी, यहीं से आपको समझ में आ जाता है कि वो आदमी कितना मूर्ख है और दूसरों को मूर्ख बना रहा है। क्योंकि जब बच्चे को बर ने काटा है, सांप ने काटा ही नहीं, उस आदमी को कैसे पता चला कि सांप ने काटा है? ऊपर से बहुत जहरीले सांप ने काटा है, और एक पानी पिलाने से क्या सांप का जहर बाहर निकल गया? आप खुद ही सोचिए। तो ये गलती आप नहीं करेंगे। आज के समय में कभी भी कुछ इंसिडेंट होता है, आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं इसका इलाज कर सकता हूँ, तो वो मूर्ख है, मूर्खता है। ठीक है। हाँ, अगर वो डॉक्टर है तो कर सकता है, अदरवाइज़ आप किसी पे विश्वास मत करिए, क्योंकि ये जान का सवाल है। आगे देखते हैं। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट की। भेंट का मतलब है गिफ्ट की, क्योंकि उन्होंने उनके पोते को बचा लिया था। ठीक है, तो वो गिफ्ट करेंगे, क्योंकि डॉक्टर तो है नहीं जो उसको पैसा देंगे। भेंट के स्वरूप में चावल, खाना, पानी कुछ भी दिया होगा, तो उन्होंने उसे दिया। तो इस कहानी को लिखने वाले कौन है? शंकर जी। यानी कि ये जो कहानी है किसकी है? श्री शंकर जी की है। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि कोई आदमी सांप के जहर को सिर्फ झाड़ फूँक से निकाल सकता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आप किसी व्यक्ति की जान को खतरे में डाल सकते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कोई व्यक्ति, आप किसी को समस्या में देखते हैं, तो आप सीधा डॉक्टर के पास लेके जाइए। ठीक है। तो हमसे यही सीखने को मिलता है कि हमें सही समय पर क्या सही कदम उठाना चाहिए ताकि किसी की जान बच सके। तो प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपको यह वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, नहीं किया है, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट भाग में लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।